राधे राधे दोस्तों, प्यारे भक्तों। आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। ठंड तो रोज़ ही हो रही है, पर आज जब ठंड ज़्यादा होती है तभी पकवान खाने का मन करता है। राधे राधे प्यारे भक्तों, सबको श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा। प्यारे भक्तों, मैं आज आपको बहुत छोटी सी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एक लीला सुना रही हूँ। लीला ये है कि मैं और सेविका, हम एक कहीं उसमें गए हैं। मतलब बहुत बड़ा कुछ चीज़ है, मुझे ये नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है। एक मुझे तालाब सा दिख रहा है, वहाँ पर हम गए हैं। तो सेविका बोलती है, मम्मी। मैंने कहा हाँ बेटा, कि हम स्नान ना बाद में करेंगे और पहले ना हम दर्शन करते हैं। मैंने कहा बेटा यहाँ किस चीज़ का मंदिर है? कह रही यहाँ पे ना देवी मैया का मंदिर है, तो वो पहाड़ों में है। हम तालाब के पास गए ना, तो तालाब भी पहाड़ के नीचे है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चल फिर पहले हम दर्शन बाद में करेंगे, पहले स्नान कर ले, दर्शन तो बाद में होते हैं। तो कहने लगी हाँ स्नान कर लो फिर। तो फिर वहाँ पे जैसे हम स्नान कर रहे थे, और भी मतलब भक्तजन वहाँ पर स्नान कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि दीदी, मतलब एक भक्त से पूछा, मैं दीदी थी, मैं मेरी हम उम्र ही थी। तो मैंने पूछा दीदी यहाँ पर किस चीज़ का मंदिर है? कहने लगी यहाँ पर मैया का मंदिर है, यहाँ देवी मैया साक्षात विराजमान रहती हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं बोली सेविका, यहाँ पे ना मैया का मंदिर है, और जल्दी स्नान कर ले, फिर मैया के दर्शन करने चलते हैं। कहने लगी हाँ मम्मी, मुझे पता है यहाँ पर मैया का मंदिर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेके आई हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे हम मंदिर के पास जाते हैं, मंदिर चारों तरफ से खुला है। खुला ऐसे है, मतलब मैया की प्रतिमा अंदर है, और चारों तरफ उसके रेलिंग जाली वाली लगी हुई है। ऊपर छत है और नीचे मैया विराजमान है अपने सिंहासन पर, और रेलिंग में से ही सब लोग मतलब दर्शन कर रहे हैं। तो उसके अंदर, मंदिर के अंदर मैंने भी देखा झाँक कर। मैंने कहा यहाँ पे, यहीं पे है कि मैया का मंदिर? कहने लगी एक हाँ यहीं पर है। एक जो दीदी थी वो कहने लगी हाँ यहीं पर है। तो मैंने कहा आपको दिख रहा है, यहाँ से मैया दिख रही है आपको यहाँ से? कह रही है हाँ दिख रही है, पर यहाँ पर अंदर भक्तजन हैं, वो ना गोद में उठा रखा है उनको। तो मैंने कहा अच्छा। तो जैसे मैंने जाली में को झाँक के देखा, वाकई में ही मैया का मंदिर था। मैया हमारी हथेली भर, इतनी हथेली भर की मैया की प्रतिमा है, और मैया उसमें साक्षात, मतलब साक्षात मैया ही हैं, प्रतिमा भी नहीं है। तो जो वो भक्त थे मंदिर के अंदर, उन्होंने मैया को गोद में उठा रखा है। तो मैया को वो क्या दे रहे हैं? पैसे। जिन भक्त ने मैया को उठा रखा था गोद में, वो पैसे दे रहे हैं। तो मैं बाहर से ही बोल रही हूँ, भैया दर्शन जल्दी कर लीजिए, हमें भी दर्शन करने हैं, और आप बाहर आ जाइए। तो बोलने लगी क्यों? अभी तो मेरे दर्शन नहीं पूरे हुए, अभी मैं अपनी मैया से अपनी बातें बोल रहा हूँ, अपनी मतलब मन की दिल की बातें बोल रहा हूँ, उनको पैसे दे रहा हूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो भैया प्रसाद ले आते, आप पैसे क्यों दे रहे हो? तो बोलने लगे यहाँ पर पैसे ही मतलब वो रहते हैं, पैसे ही चढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर जैसे उन भैया ने वो पैसे दे रहे थे, तो वो भैया निकल गए बाहर बोल के जो उनको बोलना था। तो भैया निकल गए जो। तो मैं कह रही हूँ अब तो हम जा रहे हैं अंदर, और आप बाद में कर लेना दीदी दर्शन। तो बोली नहीं, मैं बहुत देरों से खड़ी हूँ, और मैं दर्शन करके मैं तुरंत आ जाऊँगी। मैंने कहा फिर चले जाओ। तो वो दीदी अंदर गई मंदिर के, और उन्हें दर्शन करके, मतलब जैसे तो उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने भी मैया को पैसे दिए, वो भी तुरंत आ गई, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं मैया से। तो मैंने कहा अच्छा हुआ दीदी आप जल्दी आ गए, मैं तो ये सोच रही थी कि देर लगाओगे। कहने लगी नहीं, हम तक केवल यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं, हमें कुछ बोलना थोड़ा ही था। मैंने कहा ठीक है। तो प्यारे भक्तों, जैसे हम मैया के दर्शन करने के अंदर लिए गए, सेविका और मैं, वो माता रानी हमारी गोद में स्वयं ही बाहर ही, मतलब हम अंदर जा ही रहे थे, स्वयं ही दरवाजे पे आके, जैसे द्वार होता है, मेन गेट होता है मंदिर का, जैसे हम अंदर जा रहे हैं भवन में, और भवन की बाहर ही आकर बोलती है मैं ना आपकी गोद में आना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया आप मेरी गोद में आना चाहती हो? कह रही हाँ,
मैं ना आपकी गोद में आना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उन मैया को मैंने गोद में उठाया। तो फिर प्यारे भक्त, मैंने एक बात क्या देखी, जो उन भक्त जिन्होंने उन्हें पैसे दिए थे, जो भैया अंदर थे, वो मैया के 4 हाथ, मैया के 4 हाथ थे। एक जो पीछे वाला हाथ था वो थोड़ा छोटा था, इतना बड़ा, मतलब उंगलियां समेत इतना बड़ा हाथ दिख रहा है मुझे, उंगलियां समेत। तो मैं कह रही हूँ मैया आपके हाथ में तो पैसे हैं और आप मेरी गोद में कैसे, क्यों इतना, मतलब इतना वो क्यों, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, इतनी आप में मैं तो कभी ऐसे वो करती नहीं हूँ। कहने लगी जो मुझे भक्त अच्छे लगते हैं मैं उनकी गोद में स्वयं आ जाती हूँ, और जो मेरे भक्त हैं जो मुझे रात दिन जपते हैं वो, मतलब मेरे, ऐसे बोलती है मैया कि मेरे मन की बात है, जो मैं मन की बातें सुनती हूँ सबकी, जो मन से सुनाते हैं वो प्यारे भक्त मुझे उठा के सुनाते हैं, पर तो मुझे कुछ बोलने ही नहीं आई, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया और इसलिए तेरी गोद में आई। मैंने कहा ठीक है मैया। तो कहने लगी मुझे ना यहाँ क्या सारी ही उसका भ्रमण करा दे, मतलब जो जगह थी वहाँ की उनके सारों का भ्रमण करा दे। मैंने कहा ठीक है मैया, आप मेरी गोद में चलो फिर। तो मैं और सेविका हम गोद में लेके मैया को निकल जाते हैं भ्रमण के लिए। तो भ्रमण के लिए जो से निकल रहे हैं तो एक मंदिर में बहुत सारा भोजन, भोजन क्या प्रसाद बना हुआ धरा है, बहुत सारा चावल है, सब्जी है, रोटी है, दाल है। ये दिखा प्यारे भक्तों मुझे। मैंने कहा अरे इस मंदिर में प्रसाद बना हुआ धरा है। तो बोलने लगी मैया ये ना भी मेरा भोग है, अभी मेरे को भोग लगने जाएगा, उससे पहले हम भ्रमण करके आ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर एक जहाँ भोग रखा है मंदिर में, तो मैं उन भैया से पूछ रही हूँ भैया ये भोग लगेगा या लग गया है। तो बोल रहे नहीं अभी ना लगेगा, अभी तैयारी चल रही है लगने की, अभी लगेगा। तो प्यारे भक्तों मैंने भी अभी बच्चों के लिए गरम गरम पकौड़ियाँ भेजी है भोग के लिए, तो इसलिए मैं आपको पकौड़ी खा लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैया हमने जल्दी जल्दी भ्रमण करके वही आते हैं फटाफट। बोलने लगी हाँ जल्दी जल्दी कर। फिर हम जैसे जल्दी जल्दी जा रहे थे वो मंदिर भी हमें आगे निकल गए, उस मंदिर से भी। तो मैया रानी एक जिनेपा को हमें नीचे के तौर में ले गई, यानी कि एक कुएं टाइप, जैसे बोलते हैं कुआं टाइप चकोर था पर, तो नाली सी थी, बहुत बड़ी नाली सी, धरती के अंदर जैसे होता है ऐसे। तो बोल रही है ये है ना, ये है ना, ये कुआं है और इसके अंदर मंदिर है। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी हाँ। तो वहाँ पर भोजन चल रहा था, तो मैंने कहा यहाँ पर भोजन चल रहा है, अब तो प्रसाद का भोग लगेगा ना मैया, आपको चलो चलते हैं। तो मैया कहने लगी हाँ जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक मेरा भोग नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है फिर। तो हम जैसे नीचे को जा रहे थे मैया कहने लगी अरे चलो फिर कभी दर्शन कर लेना यहाँ के, फिलहाल तो मैंने आपको अपने लिए बुलाया था दर्शन के लिए, तो आप आ गए मेरे दर्शन के लिए, तो मुझे वहीं पर ही मतलब वो कर दो, विराजमान कर दो मेरे भवन में। तो हम जैसे कि आ रहे थे तो प्यारे भक्तों मुझे एक वाइट कलर की गाय, जो गाय होती है वाइट कलर की बहुत बड़ी गाय, और एक परात में बहुत सारी रोटियां धरी है, मतलब गाय के सामने रोटियां धरी है, गाय के सामने परात में बहुत बड़ी परात है धात की एल्युमिनियम की, और उसमें रोटियां धरी हैं। तो मैं कहने लगी अरे इतनी सारी रोटियां, गाय तो घास खाती है, ये रोटियां किसने दी है। तो वहाँ पर एक मैया झाड़ू लगा रही हैं, उन्होंने नीली ड्रेस पहनी हुई है मैया ने, और वो झाड़ू लगा रही हैं। तो कहने लगी ये रोटी ना जो बच जाती है शादी ब्याह में से तो वो गाय को दे देते हैं यहाँ पर। मैंने कहा इस गाय का बेचारी का पेट खराब हो जाएगा इतनी सारी रोटियां खाकर। उसके रोटियों के ऊपर प्यारे भक्तों दाल लगी हुई है, जैसे काली दाल होती है ना, काली और चने की दाल, वो लगी हुई है रोटियों पे। तो मैं कह रही हूँ इतनी सारी रोटियां और काली दाल वैसे हैं काली और चने की, तो ये तो मतलब गाय मैया का पेट खराब हो जाएगा। कहने लगी यहाँ पर तो ये बेचारी रोज़ ऐसे ही खाती हैं, घास तो कोई देता नहीं है,
पर ये यही खाती हैं। मैंने क्या बताओ, कितने मतलब वो हैं देने वाले भी, जो रोटियों में वो दे रहे हैं दाल चने की। तो प्यारे भक्तों, जो मैं बोलती हूँ, तो फिर हम मैया के भवन पर आ जाते हैं इतना बोलकर। वो गाय रोटी खा रही है, तो हम मैया को भवन के अंदर विराजमान करके चल देते हैं। वहाँ से बोल रही है मैया कि सुनो, आपको मेरा प्रसाद ले जाना है और ये सब में वितरण करना है। मैंने कहा ठीक है मैया। तो हम वहाँ से प्रसाद लेके चल देते हैं। तो चलते चलते मुझे एक क्या दिखाई दे रहा है, एक जैसे रेडर टाइप होता है प्यारे भक्तों, वो है आते आते दिख रहा है मुझे। रेडी टाइप में क्या रखे हुए हैं, ऊपर जो सबसे ऊपर रखे गुलाब जामुन, रसगुल्ले जिसे बोलते हैं, वो रखे हुए हैं। मैं कह रही हूँ अरे ये नीचे बैठे हैं, ये रसगुल्ले ऊपर धर के जो कोई कौवा वगैरह ले गया उठा के। तो बोल रहे हैं हाँ कैसे ले जाएगा, अभी तो हम बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब चलते चलते हम बात कर रहे हैं ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्यारे भक्तों, मुझे क्या दिखता है, हम एक सड़क पे आ जाते हैं। सड़क पे आते आते मुझे क्या दिखता है, एक गाड़ी फूलों से सजी हुई तो मेरे आगे से निकल जाती है। तो मैं कहती हूँ अरे राधे राधे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों में ये बोलती हूँ अरे राधे राधे श्री हरिदास। किसी का मतलब ध्यान तो हो गया होगा, उसका शब्द जा रहा है, जिसे बोलते हैं अर्थी। तो मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ बेटा हाथ जोड़ ले। तो वो जोड़ लेती, मम्मी क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं बेटा, आप हाथ जोड़ लो। बच्चे डर जाते हैं ना बहुत से टाइम देखते हुए, तो वो हाथ जोड़ लेती हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ बेटा कि हाँ मम्मी। अरे एक और आ रही हैं प्यारे भक्तों, मुझे रात में 3 अर्थी आगे पीछे जाती हुई नज़र आ रही हैं। 2 अर्थी तो जैसे निकल गई, जो एक अर्थी थी उसे 2 बंदे मतलब 4 बंदे कंधों पे उठा के ला रहे हैं। अब 4 बंदे कैसे ला रहे हैं वो अर्थी को, उन्होंने कंधे पे धर रखी है। जो एक बुजुर्ग बाबा हैं, उस अर्थी पर बुजुर्ग बाबा थे सांवरे से रंग के। तो मैं मतलब जैसे हम टेढ़े होके सो जाते हैं, हाथ पैर एक साइड करके, तो वो ऐसे हैं, उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है। तो मैं आधे ढके हुए हैं, आधे उगड़े हुए मतलब खुले हैं आधे। तो मैं बोलती हूँ अरे बाबा बताओ, मरने के बाद भी मतलब लोग बाग कपड़ा भी डालना स्वीकार नहीं करते, मैं ऐसे बोल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास कुछ होता तो मैं डलवा देती अपनी लड़की से। तो वो जो बाबा होते हैं अर्थी पर, वो इतना सुनकर बैठ जाते हैं अर्थी पर ही। तो मैं कह रही हूँ अरे ये तो बाबा जिंदा है। तो मेरी बेटी कहती है हाँ मम्मी ये बाबा तो जिंदा है यार, ये जिंदे को ही जलाने जा रहे थे। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों जला रहे हो। तो कह रहे हैं ये बाबा है ना, जो बाबा है ये जो ये बाबा है ना, तो ये ना ऐसे हैं ना, ये मतलब कोमा में गए हुए हैं और ये ऐसे ही हैं। मैंने कहा भाई कोमा में जाओ या कुछ जाओ, ये बाबा तो उठ के बैठ गए, कहाँ कोमा में जाने वाला उठ के नहीं बैठता है। तो बोल रहे हैं ये इनके घर वालों ने इन्हें निकाल दिया है और इनका खर्चा वितरण कौन करेगा, मतलब कौन पूरा वो करेगा। तो मैं बोल रही हूँ ठीक है, ये मेरे बाके बिहारी मेरी राधा रानी, ऐसे बोलती हूँ, मेरे बाके बिहारी मेरी राधा रानी, यदि कभी मेरा ऐसा काम कुछ हो पैसों का, तो मैं एक आश्रम खोलूँगी, वृद्ध आश्रम, ऐसे बोलती हूँ। और उसमें सभी जितने बाबा मैया हैं सभी वृद्धाश्रम को रखूँगी, सभी रखूँगी, उन्हें सबको ही उसमें रखूँगी, ऐसे बोलती हूँ मैं। तो कहते हैं अरे आपकी सोच तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ मुझे बहुत दुख होता है, जो बाबा मैया सड़क पर रहते हैं और इन्हें परेशान करते हैं सब, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उनके घर वालों पर भी गुस्सा आता है। तो बोल रहे हैं दीदी ये है ना जो इनकी बेटा बहू ने इन्हें निकाल दिए हैं, अब ये बाबा है ना जो मरने की तगार पे हैं। मैंने कहा भाई जब मतलब उनकी मृत्यु आएगी वो खुद ही तभी तो जाएंगे, आप उन्हें जिंदा को ही ले जा रहे हो। कहने लगे हमें तो इस काम के पैसे मिले थे। मैंने क्या ऐसे कौन से बेटा बहू हैं जो इस काम के आपको पैसे दे रहे हैं। तो मैंने कहा उन्हें आपने ये बोलना उनके बेटा बहू को जाके
कि एक ना दीदी हैं, और जो अपने सास ससुर बहू से कहना उनकी, जो अपनी सास की ससुर सास की आप सेवा करोगे, और बेटी से कहना जो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे उनको दीदी 1.5 लाख रुपए देगी। मैं ये बात बोल रही हूँ उनसे। तो वो दीदी भैया कहते हैं ठीक है दीदी हम बोल देंगे ऐसे ही। मैंने कहा ये आप थोड़े से पैसे पकड़ो और इन बाबा को इनके घर छोड़ के आओ। और जो प्यारे भक्तों में बाबा देखे मैंने उठ के बैठे नवे अर्थी पर, और उन बाबा को देखा, उन्होंने एक काला वस्त्र पहना हुआ था, और उनका मुंह एक बारी को मुझे ऐसा लगा जैसे बंदर टाइप। जब उन्होंने मेरी साइड देखा बंदर टाइप, मैंने कहा ये भगवान बताओ, इतने वृद्ध बाबा हैं और इनको जलाने बेटा बहू ने पैसे दिए। तो मैंने कहा उनको, उनकी बहू से कहना जो अपने सास ससुर की सेवा करोगी आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और बेटे को बोलना जो अपने माँ बाप की सेवा करोगे उनको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। आज यदि ऐसा कोई करता है तो मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो कहने लगे ठीक है दीदी हम ऐसे ही बोल देंगे। तो फिर प्यारे भक्तों मैं वहाँ से चल देती हूँ। तो चल जो देती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई कैसे कैसे मतलब दुनिया में लोग हैं जो अपने माँ बाप को जिंदों को ही जलाने के लिए तैयार हैं। प्यारे भक्तों ये मेरी लीला बाद की इतनी मतलब दुखित है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत उस टाइम पर मैं लीला के अंदर ही भावुक हो गई थी, भावुक हो गई बहुत ज़्यादा। तो प्यारे भक्तों फिर मैंने ही लीला के अंदर ही एक ये कहा कि मुझे ना अपना वृद्ध आश्रम खोलना है। प्यारे भक्तों ये कभी मेरी लीला, ये कभी भी मेरे कुछ भी कहीं से भी हमारी कहीं मतलब कुछ काम ऐसा हुआ कि पैसे कहीं से आए ना, मैं ज़रूर ऐसा काम करना चाहूँगी। मैं अपने सास ससुरों की सेवा तो मैंने की है, वो मुझे पता है, मेरे भगवान को पता है जितने मैंने अपने सास ससुर की सेवा की है। ऐसे मैं अपनी मम्मी पापा की करती हूँ, पर मैं उन दीदी को उन भैया को मैसेज देना चाहती हूँ जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते और अपनी सास ससुर की सेवा नहीं करती। ये सोच के करो ना कि हमारे माँ बाप भी इन्हीं में ही हैं। क्योंकि प्यारे भक्तों मैंने एक बार एक मैसेज लिया था आज से 20 साल पहले, मुझे भगवान ने दिखा दिया था कि मेरी सास है ना, जैसे बहुत तेज बारिश आ रही है और मेरी सास जैसे गांव में चूल्हे जलाते हैं तो गोसे होते हैं उपले, उन्हें इकट्ठे कर लिए हैं। चूल्हा उठाऊ था पटरी वाला, तो उस चूल्हे को उठाया उन्होंने और उपले इकट्ठे किए, लकड़ी इकट्ठी की, तो वह बेचारी बारिश में भीग गई। ये 20 साल पुरानी बात है। तो उसी उपरांत मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया सुबह का टाइम, मम्मी ठीक हो क्या बात? कहने लगी बेटा कहाँ ठीक हूँ, मैं तो सारी रात बारिश में भीगी हूँ। मैंने कहा बारिश में क्यों? प्यारे भक्तों हमारा घर पहले उस टाइम पे 20 साल पहले ऐसे था कि हमने चादर टाइप होती है, चादर जो होती हैं वो डाली हुई थी, उन पर मेरी मम्मी सारी रात पन्नी डालती रही। तो मैंने उस दिन से आज तक का वो बात अपने पल्ले में गांठ बांध ली थी, कभी भी किसी का वृद्ध का दिल नहीं दुखाने के और कभी भी किसी का मन नहीं दुखाने के। क्योंकि वो मैसेज मुझे भगवान ने ही दुआया था, मेरे बाके बिहारी नहीं, कि किसी का कभी दिल दुखा के हम किस कभी सुखी नहीं रह सकते। हम नहीं पाएंगे उस करने का भोग, हमारे बड़े पाएंगे। उधर मेरी सास भीगी पानी में रात भर, क्योंकि वो बेचारी कभी ऊपर से लकड़ी ला रही, कभी गोसे ला रही उपले, कभी उन्होंने चूल्हा उठाया, कभी वो कुछ ना कुछ करती रही। और ऐसे ही मेरी मम्मी उधर कर रही, यानी कि मैं गुस्से में उठी नहीं। तो ऐसे ही भगवान इधर मेरे साथ भीग रही, उधर मेरी मम्मी भीग रही। तो ये मैंने बात अपने पल्ले गांठ बांध ली, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाने की। प्यारे भक्तों मुझे जब कोई वृद्ध दिखता है ना, मुझे बहुत रोना आता है, जो कोई ऐसे छोड़ देता है। प्यारे भक्तों ये लीला मेरी मैया रानी ने मुझे दिखाई, और ये मुझे पता नहीं मेरी माता रानी मुझे क्या कहना चाहती है क्या नहीं, ये उन्हें ही पता है। इस लीला का अंत भी उन्हें ही पता है, शुरुआत भी उन्हें ही पता है। पर प्यारे भक्त जो मेरे गोद में मेरी माता रानी आई, मुझे बहुत संतुष्टि मिली मेरे दिल को, बहुत उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत ही ज़्यादा, कि आगे आगे तुम्हारा अच्छा टाइम आने वाला है, ये बोला, क्योंकि हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो मैंने उनके जाकर मैया के पैर छू के प्रसाद लेके मैं सीधे घर आ गई। प्यारे भक्तों ये आप
मेरी राधा रानी मेरी किशोरी जी आप पर बहुत ज़्यादा बहुत कृपा बरसाए। और प्यारे भक्तों, सर्दी है, सर्दी में चाय और पकौड़ी जरूर चाहिए। पकौड़ी खा लो और चाय पी लीजिए, चाय और पकौड़ी, क्योंकि हम शाम के टाइम बनाई है चाय और पकौड़ी। खाना मैं अभी बना नहीं रही हूँ। तो प्यारे भक्तों, आपको बहुत बहुत ज़्यादा नए साल की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। बहुत ज़्यादा आपको मेरी राधा रानी मेरी किशोरी की तरफ से, मेरा लाडले की बाके बिहारी की तरफ से आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसे, बहुत ज़्यादा प्यार बरसे। हमेशा उनका प्यार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप मेरा परिवार हो, आप मेरे घर के सदस्य हो। मैं आपसे यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी हूँ। आप मेरे बहुत सारे अच्छा परिवार हो। कोई मेरा चाचा है, भाई है, बंद है, भाभी है, मैया है, ताई है, चाची है, कोई भी है। तब राधे राधे, श्री हरिदास।